सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक सुंदर सा दिन दिया है और आप सबको भी स्वागत करते हैं प्रभु की उपस्थिति में कि परमेश्वर जो वचन आज हमारे सामने रखना चाहता है, हमसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर जो भी बातें हमसे करेंगे उसके द्वारा हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उससे हम बाहर आ सके और परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है और भी गहरा बने, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है दो धारी तलवार है। वो गांठ गांठ गुदे गुदे को काट डालता है। हालेलुया। और इस परमेश्वर का वचन ही है जिससे हम जीवित रहते हैं। हालेलुया। और हमारे अंदर से वो गांठ गांठ गुदे गुदे मतलब होता है वो सारे चीज जो हमारे हानि के लिए है, हमारे प्रभु के साथ बढ़ने में रुकावट डालता है, उसको हमारे जीवन से वो अलग कर सके। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के सामने जब आते हैं उसके वचन को सुनने के लिए अपने दिल को खोलते हैं, क्योंकि दिमाग के लिए परमेश्वर का वचन नहीं दिया गया। हमारे बुद्धि में इतना समझ नहीं है कि परमेश्वर के वचन को हम समझ ले, परंतु हमको चाहिए कि पवित्र आत्मा के उस बुद्धि का, उस ज्ञान के, उस समझ का, जिसके द्वारा ही हम जो है परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि समस्त जो पवित्र शास्त्र है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रेरणा से, अनुप्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। हालेलुया। ये किसी इंसान के द्वारा लिखा जरूर गया है, परंतु इसको लिखवाने वाला कोई और नहीं, परंतु वो पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर में और मेरे अंदर में बसता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और व्यक्ति है हमारे जीवन में। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जिनका रिश्ता यीशु मसीह के साथ बना है, उस रिश्ते को बनाने वाला, उस रिश्ते को कायम करने वाला, उस रिश्ते में लाने वाला वो पहला व्यक्ति और आखिरी व्यक्ति कौन है? वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। वचन कहता है बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु मसीह को प्रभु करके पुकार नहीं सकता। अगर हम उसको प्रभु करके पुकारे हैं, उसके सामने आए हैं, उससे रिश्ते बनाए हैं, तो उसको बनाने वाला कोई और है। हालेलुया। हम नहीं है क्योंकि हमको रिश्ता बनाना नहीं आता, बिगाड़ना जरूर आता है, परंतु वो बनाया हमारे साथ रिश्ता। उसने बनाया हमारे पिता के साथ रिश्ता, यीशु मसीह के साथ रिश्ता। हालेलुया। क्योंकि वही पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु मसीह भी है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल से निकालेंगे हम, आइए वचन को देखेंगे। हम सब निकालेंगे पहला कोरिन्थियो। जिनके पास बाइबल है जरूर निकालिए। हम बाइबल से देखेंगे पहला कोरिन्थियो, उसका 6वां अध्याय, 6 अध्याय 19 और 20 पद पढ़ेंगे हम लोग। इस वचन से आप सब अनजान नहीं है, आपने बहुत बार पढ़ा, मैंने भी बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आज हम इस वचन को लेकर पवित्र आत्मा के बारे में जानेंगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा किस रीति से हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है और उसकी इच्छा हमारे जीवन में क्या है, वो क्या चाहता है हमारे जीवन से, और हम उसके लिए क्या करें कि वो जिसको पसंद करता है, जिसको वो चाहता है कि हम उसके लिए करें, उसको हम देखेंगे। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे पहला कोरिन्थियो उसका 6 अध्याय 19 और 20 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। साथ ही हम देखेंगे पहला कोरिन्थियो का 3 अध्याय 16 पद। पहला कोरिन्थियो 3 अध्याय 16 पद क्या बोलता है? 16 और 17 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा,
क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। तो दोनों वचन में हम एक समानता पाते हैं। हम कौन है? हम जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोग कौन है? हम सब कौन है? अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं अगर यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, तो हम कौन है? जरूर हम इस परमेश्वर का संतान जरूर है, लेकिन यहां वचन क्या कहता है? हम वो भवन है, वो मंदिर है जो परमेश्वर के कहलाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर इसलिए हमको मंदिर बनाया है कि वो हमारे अंदर में बस सके। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर, मंदिर का शोभा किस पर निर्धारित है? मंदिर का महिमा, मंदिर का शोभा, उसका शोभामान होना किस बात को लेकर है? हालेलुया। उसका एक मंदिर का परिचय क्या है? कि उसके अंदर में कौन बसता है। हालेलुया। हमारे अंदर में कौन बसता है? हमारे अंदर में कौन बसता है? पवित्र आत्मा। अगर रोमियो उसका 8 अध्याय, रोमियो उसका 8 अध्याय, उसका 9 पद अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा हुआ है? जिनके अंदर में मसीह की आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं। हालेलुया। तो ये मसीह कौन है? मसीह कौन है? मसीह। हम मसीह के लिए, मसीह कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। और यीशु मसीह का आत्मा, अरे यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा अगर किसी के अंदर में नहीं है, तो कौन है? वो मसीह का जन नहीं, यानी मसीह ही नहीं है। हालेलुया। विश्वासी नहीं है। तो हम और आप अगर मसीह है, अगर हम विश्वासी हैं, तो हमारे अंदर में कौन है? पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा असलियत में कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो यहां पर वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? यहां पर वचन शुरू करता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हालेलुया। अगर हम 3 अध्याय का 16 पद भी पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते? यहां पर भी एक ही सवाल, वहां पर भी एक ही सवाल। हालेलुया। क्या 16 पद क्या कहते हैं? 3 अध्याय 16 पद, पहला कुरिन्थियों का, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, बसा करता है? हालेलुया। और 19 पद में क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते? 6 अध्याय 19 पद, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? हालेलुया। तो दोनों बातों में एक चीज हम समानता देखते हैं, क्या है? कि वो सवाल करता है, क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। क्यों यह सवाल करता है? जब कुरिन्थियों पौलुस लिखता है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो यह सवाल को क्यों दोनों जगह में एक ही तरह से रखता है? वो क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम्हें निवास करता है, पवित्र आत्मा तुम्हें निवास करता है। दोनों अगर पदों में जाएंगे हम, दोनों का जो 6 अध्याय और 3 अध्याय 19 और 16 दोनों में अगर हम देखेंगे, ये समानता पाया जाता है। हालेलुया। जहां सवाल से वो शुरू करता है। हालेलुया। सवाल क्या है? क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको यह जानना और यह जानकारी में हमें अपने आप को बनाए रखना जरूरी है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। जब हम इस संसार में रहते हैं और सांसारिक बातों में हम फंसे हुए हैं,
सांसारिक जरूरतों में हम फंसे हुए हैं, अभिलाषाएं हमारे जीवन में, सांसारिक सारे जरूरतें हैं हमारे जीवन में। उस समय में इन सारे जानकारियों के बीच में हमको असली जानकारी में अपने आप को बनाए रखना हमारे लिए सबसे बड़ा जरूरी है। इसलिए सवाल किया जाता है। हालेलुया। क्योंकि जितने भी ज्यादा जानकारी हमारे सामने है कि कोई भी चीज जो हमारे लिए जरूरी है कहीं ना कहीं से जरूर आएंगी। कोई ना कोई चीज है जो हमारे पक्ष में हम चाहते हैं, हम मांगते हैं, लेकिन असलियत में जिस चीज के द्वारा सब चीज हमारे पक्ष में होगा उसी को हम नहीं जानते हैं। हालेलुया। वो क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे इफिसियों उसका 1 अध्याय 3 पद। इफिसियों उसका 1 अध्याय 3 पद अगर हम पढ़ेंगे, कोई किसी पास बाइबल है तो आप अपने बाइबल निकाल के पढ़िए। 1 अध्याय 3 पद, इफिसियों उसका 1 अध्याय 3 पद। क्या लिखा हुआ यहाँ पर? परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। वहां पर एक बात छूटा हुआ है, यहां पर हिंदी में साफ कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता कौन है? हालेलुया। जो हमारी सृष्टि करता है, हमारे उद्धार करता है। हालेलुया। हमारे बनाने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में, किसमें? यीशु मसीह में। कहां? स्वर्गीय स्थान में। हालेलुया। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। क्या दिया है हमें? सब प्रकार के आत्मिक आशीष दिया है। हालेलुया। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। इस बात को जानने के लिए हमको उत्पत्ति में जाना पड़ेगा। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया तो पृथ्वी किस अवस्था में था? बेडोल और पानी से भरा हुआ अंधेरा। हालेलुया। पानी से भरा हुआ और उसके ऊपर कौन मंडरा रहा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्यों मंडरा रहा था वो? ताकि परमेश्वर जो कुछ भी अपने मुंह से बोले उसको वो सजाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो है, कौन है पवित्र आत्मा? स्वयं परमेश्वर भी है और स्वयं यीशु मसीह भी है, लेकिन तीनों का काम अलग अलग है। हालेलुया। व्यक्ति एक, तीन जन का काम अलग अलग है। हालेलुया। तो यहां पर पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर जो कुछ भी बोल रहा है पवित्र आत्मा उसको हकीकत में ला रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा जो है पानी के ऊपर मंडरा रहा था ताकि परमेश्वर के बनाए हुए सृष्टि को वो तैयार कर सके। इसलिए हम जब यूहन्ना के पुस्तक में आएंगे, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय में, आदि में क्या था? वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। वचन कौन है? जो देहधारी हुआ। कौन है? पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के रूप में आया। हालेलुया। ये वचन असलियत में कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो बाद में हम देखते हैं देहधारी हुआ। हालेलुया। आदि में वचन था। यूहन्ना की पुस्तक हम पढ़ेंगे 1 अध्याय में 1 पद में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और जितने कुछ बनाया गया सब उसी के द्वारा बनाया गया। हालेलुया। हालेलुया। बिना उसके कुछ भी नहीं बना। हालेलुया। तो बनाने वाला कौन था? परमेश्वर, वचन और पवित्र आत्मा। तीनों काम एक समानता में देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा बना रहा था। वचन यीशु मसीह, पिता बोल रहा था, परमेश्वर बोला आकाश हो जाए, आकाश हो गया।
मछली हो जाए, पानी मछली से मैंने क्या बोलते हैं, जलीय प्राणी से भर जाए, भर गया। जमीन में पेड़ पौधे हो जाए, हो गया। परमेश्वर बोल रहा था, वो बोलने वाला वचन क्या था? यीशु मसीह। और उस यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में सृष्टि को बना रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सिर्फ बोल नहीं रहा था, परंतु बना भी रहा था, सजा भी रहा था। ये कौन था सजाने वाला? जो उस बेडौल पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा था, ताकि उसको एक नया रूप दिया जाए। हालेलुया। तो यहां पर जब इफिसियों 1:3 पद पढ़ते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, यानी उस वचन के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। और हमें 1 अध्याय का, यूहन्ना 1 अध्याय का उसका 14 पद पढ़ेंगे। हमने उस पिता के एकलौते का महिमा भी देखा। हालेलुया। पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, इसमें यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष, यानी जो बताया गया है और जिसको पवित्र आत्मा के द्वारा ठहराया गया, सजाया गया, जिसको हमारे लिए बनाया गया, वो सारे आशीष दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसा उसने जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। किसमें चुन लिया? प्रभु यीशु मसीह में सिर्फ हमें नहीं चुना गया, हमारे लिए आत्मिक आशीषों को भी, आत्मिक बातों को भी चुना गया हमारे साथ। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह में मैं चुना गया हूं। सिर्फ हम चुने नहीं गए, हमारे साथ हमारे लिए जो कुछ भी चाहिए, मेरे और आपके लिए जो भी चाहिए, सब चीज उसी समय चुन लिया गया जब हमको चुन लिया गया जगत उत्पत्ति से पहले। और यहां पर लिखा हुआ है, जैसा उसने हमें जगत उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेम में क्या हो? पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। यह पवित्रता और निर्दोषता जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आएगा, इसमें हमें चुन लिया गया। अगर हम रोमियो में जाएंगे, रोमियो उसका 8 अध्याय निकालिए, रोमियो उसका 8 अध्याय 28 पद से, रोमियो उसका 8 अध्याय 28 पद क्या लिखा हुआ है? हम जानते कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता है। क्यों बोल रहा है सब बातें मिलाकर भलाई उत्पन्न करता है? क्योंकि स्वर्गीय स्थान में क्या है हमारे लिए? स्वर्गीय स्थान में क्या है? इफिसियों उसका 1 अध्याय 3 में पद अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा हुआ है? क्या चीजें वहां पर? सारे चीजें, आत्मिक चीजें। हालेलुया। तो सारे आत्मिक चीजें हमारे लिए किस लिए है? ताकि हमारे लिए भलाई को मिलाकर, हम सब चीज मिलाकर जो है हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करे। हालेलुया। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हमको बुलाया गया, मुझे बुलाया गया 2002 14 जुलाई, आपको चुन लिया गया, कोई ना कोई दिन में आपको बुलाया गया है। उसी तरह से जो है आपको बुलाया गया, लेकिन चुना हुआ कब है? आप चुन कब लिया परमेश्वर ने? जब पवित्र आत्मा उस पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा था ना, उससे पहले परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया। क्यों मैं कह रहा हूं यहां पर? 29 पद, रोमियो उसका 8 का 29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। हालेलुया। फिर उन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और उन्हें धर्मी ठहराया और उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। कौन सा महिमा? पिता के एकलौते की महिमा। कहां हम पाते हैं? यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 14 पद। हमने उसका महिमा देखा, पिता के एकलौते का महिमा। हालेलुया। ये एकलौते का महिमा क्या है? वो एकलौते का महिमा है पवित्र आत्मा।
परमेश्वर एक लौता है जो प्रभु यीशु मसीह भी है और पवित्र आत्मा है। हालेलुया। लोग बोलते हैं परमेश्वर मैं आपकी महिमा देखना चाहता हूं। जब मूसा ने परमेश्वर को कहा कि हे परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं एक बार, परमेश्वर ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा कि अगर तू मुझे देखे तो मर जाएगा, कोई इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन मूसा के हट के कारण, उसके प्यार के कारण उसने कहा कि तू यहां पर बैठ, मैं उस पत्थर के पीछे से जो हल्का सा एक छोटा सा झलक है तू मुझे देखेगा। हालेलुया। और मूसा ने देखा भी। हालेलुया। और बाइबल कहता है देखने के बाद उसका चेहरा तेजोमय हो गया। जब वो उतर के आता है नीचे, उसको अपने मुंह को ढांक कर रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय में परमेश्वर की महिमा को देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को जिंदा रखा। हालेलुया। अपने महिमा दिखाकर, झलक दिखाकर भी जिंदा रखा। हालेलुया। वो महिमा क्या है? वो झलक क्या है? वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति है हमारे जीवन में। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का एकलौता की महिमा है हमारे जीवन में। हालेलुया। वचन कहता है कि उसने हमको पहले से ठहराया, बुलाया भी। कब? जगत उत्पत्ति से पहले। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है कब बुलाया प्रभु यीशु मसीह ने हमको? जगत की उत्पत्ति से पहले। हालेलुया। तो अगर हमें बुलाया भी, हमें ठहराया भी, लोग क्या करते हैं? बुलाए हुए समय को ज्यादा ध्यान देते हैं, चुने हुए समय को नहीं ध्यान देते हैं। हालेलुया। हम और आपको कब चुना गया? जगत उत्पत्ति से। बुलाया कब गया? यीशु मसीह ने कहा जब तक मेरे पिता किसी को मेरे पास ना भेजे वो मेरे पास आ नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। एक है भेजने वाला और एक है बुलाने वाला। हालेलुया। हमको चुनकर भेजा यीशु मसीह के पास कौन? आज आप बोलेंगे यीशु मसीह के पास जो है ये तो 1 महीना पहले आया था, ये 15 दिन के पहले आया था, एक 4 हफ्ता 12 हफ्ता, 6 महीना हो रहा है, 3 साल हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा होगा, हो सकता है 10 साल हो रहा है। हालेलुया। लेकिन जगत उत्पत्ति से पहले किसने भेजा? हम और आपको। यीशु मसीह, जब यीशु मसीह को परमेश्वर इस संसार में बनाने वाला था मुक्तिदाता के रूप में, उसी समय में परमेश्वर ने हम और आपको भी उसके साथ बना लिया था, ताकि वो हमारे लिए पहलौठा ठहरे। जैसे कि रोमियो उसका 8 अध्याय में 29-30 पद कहता है। हालेलुया। हालेलुया। और उसने ठहराया, किसमें ठहराया? किसमें ठहराया? यीशु मसीह में। यीशु मसीह कौन है? अभी उसका एकलौते पुत्र का महिमा हमने देखा। हालेलुया। हमने एकलौते पुत्र को महिमा देखा। चेले लोग यीशु मसीह को देखा, लेकिन हम और आपने तो यीशु मसीह को नहीं देखा। हालेलुया। इसीलिए जब जो है थोमा को दिखाई देता है यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद, और थोमा छूकर देखता है यीशु मसीह को, और यीशु मसीह कहता है धन्य है वो लोग, आशीषित है वो, बहुतायत का आशीषित है, ब्लेसेड दे आर, आशीषित है वो लोग जो मुझे बिना देखकर विश्वास करता है। ऐसा समय आएंगे। हालेलुया। लोग बिना देखे मुझे पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। तो हम और आप सबसे बढ़कर आशीषित लोग हैं जो उसको बिना देखकर विश्वास करते हैं। वो बिना देखकर विश्वास करने वाला चीज क्या है? वो है प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। हालेलुया। 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 और उसी पवित्र आत्मा में, यीशु मसीह में 2 चीज हमारे जीवन में रखा गया। हालेलुया। हमको भी और हमारे साथ आत्मिक आशीष से भी, सारे आत्मिक आशीष से। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला वचन यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा बनकर वो यीशु मसीह सारी सृष्टि को बनाया। हालेलुया। इफिसियों में लिखा हुआ क्या है? सारे आत्मिक आशीष से स्वर्गीय स्थान में रखा हुआ है। क्या आशीष है?
आत्मा के द्वारा सजाए जाने वाला आशीष का क्या है? जिसको जो बोला गया है वचन में, जिसको पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रखेगा, उस बोले हुए बातों को हकीकत में बदलेगा। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह के पास आए हैं, वो इस पर विश्वास करने में नाकाम है। क्यों नाकाम है? क्योंकि लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह के पास जस्ट हम आए हैं, हमको बुलाया गया है, हमको चुना नहीं गया है। वचन कहते यीशु मसीह ने इसलिए कहा, यीशु मसीह ने इसलिए कहा। हालेलुया। बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए बहुत कम। मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने बुला चुका, जिसको जिसको परमेश्वर ने चुना था। हालेलुया। लेकिन इस बात को मानने में बहुत कम लोगों ने सहमत दिखाया कि वो चुने हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि से पहले से चुना और हमें भेजा, और चुनकर जब भेजा, किसके पास भेजा? उस यीशु मसीह में चुनने के बाद, उस पुत्र में जो पहलौठा ठहरेंगे उसमें चुनने के बाद कहां भेजा? हालेलुया। जब यीशु आएगा, हमारे उद्धार के लिए मरेगा, हालेलुया, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित स्वरूप ठहरेगा, और तीसरे दिन जी उठकर, मरकर जी उठकर वो स्वर्ग लौटेगा, तब वो पवित्र आत्मा बनकर हमारे अंदर में रहने के लिए आएगा। किनके पास आएगा? जिनको बुलाया गया है। किसने बुलाया? परमेश्वर ने भेजा। हम इंतजार कर रहे थे जब तक प्रभु यीशु मसीह अपने पास नहीं बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने कब भेजा? जब हम और आप, परमेश्वर ने कब भेजा? जब हम और आप, हमारा कोई अस्तित्व संसार में नहीं था। हालेलुया। उससे पहले हमको भेजा। हम अपने माँ के गर्भ में ऐसे ही पैदा नहीं हो गए। हालेलुया। हमको भेजा गया, हमको पैदा किया गया। अगर नहीं किया जाता तो बाइबल में, क्योंकि वो पैदा करने में सामर्थ्य है, इसीलिए जो है अपने आप को पुत्र के समान उस मरियम के गर्भ में ठहराया। उसमें वो प्रमाण करता है कि मैं तुम्हें मां के गर्भ में बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और उस पहलौठे यानी पहला व्यक्ति जिसके माध्यम से, जिसमें होकर यीशु मसीह ने हमको पैदा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें पैदा किया। वो कौन है? हम और आप हैं। हालेलुया। और उसको भेजा। कहां भेजा? कि हम यीशु से मिले, जो शारीरिक रूप में नहीं परंतु अभी पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में डेरा करता है। हालेलुया। ताकि हम उससे मिले, और हम इंतजार में थे, और हमारे पास बुलावा आया सुसमाचार के प्रचार के द्वारा। हालेलुया। और हम सुने और हम आए, और उसी ने हमको, उस पवित्र आत्मा ने उस यीशु से हमको मिलाया, जिसको हम प्रभु कहते हैं। हालेलुया। तो यहां पर कौन व्यक्ति है जो सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण है आपके जीवन में? अभी एक मसीह के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा कौन है? यीशु मसीह है। और सेम टाइम वो कौन है? पिता परमेश्वर भी है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपके अंदर में, मेरे अंदर में बसता है। यहां पर पौलुस कहता है 6 अध्याय के 19 पद में, क्या बोलते हैं यहां पर? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते? 3:16 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हालेलुया। दोनों में क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते? मतलब हम बुलाए हुए को तो मानते हैं, परंतु चुने हुए गए हैं, इस बात को अभी तक नहीं जान पाए हैं। हालेलुया। 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 क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है अपने मां के गर्भ में, ताकि वो हमारे अंदर में बस सके, हमारे अंदर में आ सके, और हमको अपना मंदिर बना सके। हालेलुया। इस बात को हम नहीं जानते हैं। हम सोचते हैं कि हमको बुलाया गया, जस्ट आज हम आए हैं
जब कोई ना कोई बुलाया, कोई जो है गया था मेरे पास, बोला वहां पर चलो, वहां पर प्रार्थना करने से यीशु मसीह काम करता है, लोगों को चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है, समस्या से निजात मिलता है। इतना ही सुनकर मैं आ गया। अरे वो आपको बुलाया, आप आया, इसी में अटके मत रहो। यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं किसी को नहीं बुलाता मेरे पास आ नहीं सकता। भेजा जरूर गया है पिता के पास से, हालेलुया। भेजना भी जरूरी है और मेरा बुलाना भी बहुत जरूरी है, हालेलुया। तो इस भेजे समय में, भेजे और चुने गए समय में और बुलाए गए समय के बीच में अंतर क्या है? इस अंतर में, इस बीच में हम इस संसार में पड़े हुए थे, हालेलुया, हालेलुया। पाप में पड़े हुए थे, क्योंकि इस समय में जो था संसार ने हम पर अपना प्रभाव दिखाया, क्योंकि हम जो है इंतजार में थे, हालेलुया। हम इंतजार में थे, लेकिन पाप और शैतान जो है, उसके रखवाला शैतान और उस दुष्टात्माएं हम पर अपना काम को पूरी तरह से संपन्न नहीं कर पाए, इसलिए क्योंकि उससे पहले प्रभु यीशु मसीह हमें बुला चुका था, हालेलुया। यीशु मसीह पहले बुला चुका था, इसलिए उसको समय नहीं मिला कि वो काम का अंत करे। प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि एक भेजा था और दूसरे ने बुलाया भी, हालेलुया। और वो भेजने वाला और दूसरे व्यक्ति बुलाने वाला कोई और नहीं परंतु स्वयं खुद एक परमेश्वर था, हालेलुया, और है भी, हालेलुया। लेकिन उस, हालेलुया, उस भेजने वाला, चुनने वाला और बुलाने वाला के बीच में कौन है मालूम है आपको? जिसने आपको वहां से यहां तक लाया, बीच तक, और बीच से यहां तक लाया, कौन है मालूम है आपको? वो है पवित्र आत्मा, जो शुरू से आपके और मेरे साथ है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है जब मैं अपने माँ में अद्भुत रीति से बचाया गया, जब मैं अपने माँ के घर में बनाया जा रहा था, तब तू वहां पर मौजूद था, हालेलुया। कौन? मेरे जन्म से पहले से और अभी तक और मृत्यु तक मेरे साथ बना हुआ है, बने रहेगा। कौन वो व्यक्ति है? वो है पवित्र आत्मा, वो कोई और नहीं है परंतु परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर में, आपके अंदर में बसता है। फर्क इतना ही है कि हमने उसको अभी तक जाना नहीं, इसलिए वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर के तुम मंदिर हो? तुम्हारे अंदर में पवित्र आत्मा बसता है, हालेलुया। पवित्र आत्मा बसता है, परमेश्वर की आत्मा बसता है, हालेलुया। क्योंकि वो पहले से हमारे अंदर में हमारे साथ था, हालेलुया। एक समय वो साथ था, अभी वो अंदर है, हालेलुया। जिस घड़ी हमने बोला यीशु मसीह हमारे दिल में आ, उस घड़ी वो बाहर से वो अंदर आ गया। फर्क इतना ही हुआ, वो बाहर था, अंदर आया, साथ नहीं छोड़ा कभी, हालेलुया। साथ वो जो है आदि से लेकर अभी तक साथ नहीं छोड़ा है। लोग बोलते यीशु कहां? मुझे दिखाई नहीं देता। अरे वो था, आपको दिखाई नहीं दिया था, अभी वो अंदर है, अभी भी आपको दिखाई नहीं देता। आप इतना अंधा है। इसीलिए पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में निवास करता है, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब हमारे जानकारी में वो लाना चाहता है, वो पवित्र आत्मा चाहता है कि हम इस बात को जाने कि हमारे साथ और हमारे अंदर में कोई है, वो है पवित्र आत्मा, जो कभी ना छोड़ने वाला और कभी ना त्यागने वाला व्यक्ति है, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हमारा देह क्या है? तो पहला कोरिन्थियों का 6 अध्याय का 19 पद कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। 16 पद कहता है, 3 अध्याय का 16 पद कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हमारे देह और हम क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है, हालेलुया। अभी क्या लिखता है? जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। ये जो हमें मिला है, कहां से मिला है? ये हमको कहां से मिला? जिसने हमको पैदा करने से पहले, सृष्टि करने से पहले भेजा हमारे साथ, हालेलुया, हालेलुया।
जो तुम में बसा हुआ है वो भेजा गया, अभी बस आया हुआ है हमारे अंदर। हालेलुया। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला। किसकी ओर से मिला है? वो आया था वहां से ही जहां से हमको चुना गया था पहले, आदि से। हालेलुया। उत्पत्ति से पहले से वहां से हमको भेजा गया हमारे साथ। अभी वो हमारे, फर्क इतना ही है, वो साथ था, अभी वो हमारे अंदर में है। हालेलुया। वो अपना जगह परिवर्तन किया। किस लिए? क्योंकि वो चाहता था कि हमारे अंदर में वो रहे और हम उसके मंदिर बने। और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम क्या है? हालेलुया। हम मोल ले गए। किसके मोल से? यीशु मसीह के बलिदान, उसके लहू बहाने से हम जो है मोल लिए गए, मतलब खरीदे गए हैं। हालेलुया। हम किसके द्वारा खरीदे गए हैं? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमको खरीदा। और खरीदे हुए चीज पर किसका अधिकार है? जिसने खरीदा। और खरीदे हुए चीज किसने खरीदा? परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अभी कौन है हमारे अंदर में? तो किसका अधिकार है हमारे अंदर में? पवित्र आत्मा का। इसीलिए पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर जो पवित्र आत्मा मंदिर है, और तुम अपने नहीं, मतलब हम अपने मालिक नहीं है, हमारा मालिक कोई और है जो हमारे अंदर में रहता है, परंतु उस मालिक को हम पहचानते नहीं है। और वचन कहता है हम इधर उधर खोज रहे हैं कहां से क्या मिलेगा, प्रार्थना कर रहे हैं, जुटाने के पक्ष में है, मांगने के पक्ष में है। प्रभु के पास जो रिश्ता है सिर्फ जो है लेन देन वाला रह गया है। लेकिन वचन कहता है उसी आत्मा में, स्वर्गीय स्थान में सारी चीजें जो हमारे भलाई के लिए है, जो उस पर प्रेम, उससे प्रेम करता है। रोमियो उसका 8 में पद कहता है, जितनों ने जो कोई इससे प्रेम करता है उसके लिए सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न होता है। हालेलुया। बांग्ला में लिखा मंगल। हालेलुया। मंगल अर्थ है, मंगल के लिए, भलाई के लिए, और गुडनेस। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे भलाई के लिए। तो भलाई किसमें है? उसे पवित्र आत्मा आया नहीं है, हमको सिर्फ चुना नहीं गया है, परंतु हमारे साथ साथ जो है, हमारे साथ साथ हमारे चुन लिए जाने के समय से ही हमारे लिए आत्मिक आशीष भी रखा हुआ है। लेकिन हम सांसारिक आशीष से, सांसारिक चीजों को इतने ज्यादा खोजने लगे हैं कि आत्मिक आशीष से हमें दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। और इस आत्मिक आशीष को देखने के लिए, आत्मिक चीजों को हम अपनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहला चीज हमको चाहिए कि हमको जानना पड़ेगा कि हम उसके मंदिर हैं। हालेलुया। हम मंदिर हैं, और मंदिर के महिमा, उसके शोभा, उसके परिचय किसके पर निर्भर करता है? उसमें बसने वाले पर। हालेलुया। उसमें बसने वाले पर। तो हमारा परिचय क्या है? हम आत्मिक प्राणी है। आत्मिक चीजें आत्मिक व्यक्ति को मिलता है तो हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति को शारीरिक चीजें मिलेगा, आत्मिक व्यक्ति को क्या मिलेगा? आत्मिक व्यक्ति। तो आत्मिक व्यक्ति को आत्मिक चीजें मिलेगा। तो आत्मिक चीजें कहां पर रखा हुआ है? यीशु मसीह में, स्वर्गीय स्थान पर। किसके माध्यम से? क्यों आत्मिक चीजें बोल रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा में वो सुरक्षित है। हालेलुया। जो स्वर्गीय स्थान में रखा हुआ है, मतलब स्वर्ग में रखा नहीं है, स्वर्गीय स्थान। स्वर्गीय स्थान, स्वर्ग का एक स्थान आप बन चुके हैं, जिसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह बसता है। इसलिए स्वर्ग नहीं कहता है, स्वर्गीय स्थान कहता है। हालेलुया। स्वर्गीय स्थान का मतलब क्या होता है? स्वर्ग का एक स्थान। हालेलुया। स्वर्ग तो छोटा जगह नहीं है, स्वर्ग बहुत बड़ा जगह है। मेरा कल्पना आपकी कल्पना से बाहर है। हालेलुया। तो स्वर्ग का एक स्थान हम और आपका देह है, हम और आप है। हालेलुया। और हमारे अंदर में सिर्फ पवित्र आत्मा नहीं बसता है, वो सारे आशीष है जो हमारे लिए रखा गया है, हमको भेजने से पहले, हमको चुनने से पहले, वो भी उसके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम और वचन से देखेंगे, 3 अध्याय के 9 पद से पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हम कौन है? हालेलुया। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। पौलुस कहता है हम परमेश्वर के, जो हम चुने गए हैं, हम परमेश्वर के सहकर्मी, मतलब एक साथ काम करने वाला है। हालेलुया। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान
राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। ध्यान से सुनिएगा क्या बोलते हैं यहां पर 10 पद में, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। हम और आप क्या है? बुद्धिमान राजमिस्त्री है, मूर्ख नहीं है जो बालू के ऊपर घर बनाया, बुद्धिमान राजमिस्त्री, क्योंकि बुद्धिमानी में ही परमेश्वर हमें और आपको जगत उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया। हालेलुया। आप बोलेंगे मैं तो मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन आप बुद्धिमान है। आप मूर्ख इसलिए है क्योंकि आप अपने बाहरी रूप को आईने में देखते हैं, अपने अंदर के बातों को अभी तक नहीं जान पाए। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, मतलब नींव डाली मतलब नींव का मतलब क्या होता है? भीत लगाना। भीत कहां लगाया जाता है? जमीन कोड़कर। हालेलुया। और यहां पर बताया जाता है, अगर 9 पद पढ़ेंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ? क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। खेती, खेती मतलब, खेती का मतलब क्या होता है? खेती का मतलब क्या होता है? मतलब उपज, मतलब जिसको लगाया जाता है, सब मतलब अनाज लगाते हैं, आप धान फसल लगाते हैं। हालेलुया। खेती और परमेश्वर की संरचना हो, इसका मतलब क्या कहता है? खेती में फसल लगाने से पहले क्या किया जाता है? जमीन को कोड़ा और उसको गड्ढा किया जाता है। हालेलुया। तभी हम पेड़ लगाते हैं या पौधा लगाते हैं, बीज लगाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर क्या कहता है 9 पद में? क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। क्या कहना चाहता है? अगर इसको और समझना है तो हम यहां आएंगे। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाला। वो जमीन क्या है? वो जमीन क्या है? हालेलुया। वो जमीन मतलब होता है मिट्टी। और मिट्टी क्या है? किससे हम बना? परमेश्वर ने किससे रचा हमको? मिट्टी से बनाया। हालेलुया। और यहां पर लिखा बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान क्या डाला? नींव डाला। तो मिट्टी को कोड़ कर नींव डाला जाता है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन को कोड़ा जाए तो हमारे अंदर से क्या निकलेगी? हालेलुया, हालेलुया। हमको कोड़ा जाए, हमारे अंदर में अगर वचन के अनुसार जाए तो हमारे अंदर में कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। मैंने नींव डाली मतलब पौलुस कह रहा है कि मैंने नींव डाला तुम्हारे अंदर में, मैंने उस पवित्र आत्मा को डाल दिया। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा तक तुम्हारा पहुंच बना दिया। जो तुम्हारे साथ था वो तुम्हारे अंदर आ चुका है, बस चुका है। हालेलुया। अब तुम कोई और नहीं हो, तुम शारीरिक व्यक्ति नहीं हो, परंतु तुम आत्मिक व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर में पवित्र आत्मा बसने लगा है। और मैंने राजमिस्त्री के समान क्या किया है? मैंने उस पर नींव डाला, मतलब उस तक तुम्हारा पहुंच बनाया है। हालेलुया। अब क्या कहता है यहां पर? और दूसरा उस पर रद्दा डालता है, मतलब आप उसको बनाना है। दूसरा कौन है यहां पर? दूसरे का मतलब होता है जितने भी लोग जो हम और आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम सब क्या करते हैं? एक दूसरे को सहायता करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जैसे तुम अपने आप को प्रेम करते हो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। पड़ोसी कौन है हमारा? हालेलुया। जो हमारे परिवार में है, असली परिवार में है, जो मसीह में है। हालेलुया। वो हमारा परिवार है। तो ये जब हम ईंट को जोड़ते हैं एक दूसरे का, तो क्या रखते हैं? जब ईंट को हम जोड़ते हैं, मतलब दीवार बना रहे हैं हम, ये दीवार बना है, तो इस दीवार को बनाने के लिए क्या चाहिए था? ईंटा है, ईंट है, और दूसरा चीज क्या है? रद्दा है। रद्दा मतलब मसाला, जिसको हम अपने भाषा में कहें तो बालू जो है, सीमेंट,
और जो भी पानी जो भी मिलाकर जो है एक मसाला बनाया है, रद्दा। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? बुद्धिमान आदमी से नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हम सबको पौलुस चेतावनी देता है कि हम जो दीवार बना रहे हैं वो दीवार को सॉलिड बनाना है। वो रद्दा देखना है जो रद्दा परमेश्वर चाहता है कि जिस रद्दे से यानी जिस मसाले से हम उस एक के साथ ईंट को जोड़े। हालेलुया। वो रद्दा क्या है? वो रद्दा क्या है? वो है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम। जहां पर परमेश्वर का प्रेम होता है वहां पर पवित्र आत्मा जो एक है, जो आपके अंदर में रहता है, मेरे अंदर में रहता है, वो हमको एक करता है। हालेलुया। यानी एक दूसरे के साथ जोड़ता है। मतलब होता है दीवार सामर्थ्य से खड़ा होता है। वो कई तूफान को झेलने के लिए, कई बारिश को झेलने के लिए, कहीं भी जो है कुछ भी जो है बाढ़ को झेलने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज मसीह लोग एक दूसरे पर रद्दा रखता है, परंतु कौन सा रद्दा रखता है? प्यार के रद्दा नहीं, दोष लगाने वाला रद्दा। एक दूसरे को क्या बोलता है? नीचा दिखाने वाला रद्दा, एक दूसरे को फटकारने वाला रद्दा, एक दूसरे को जो है क्या बोलता है? तुच्छ करने वाला रद्दा। क्या ये मसीहत है? इसलिए पौलुस कहता है, क्या कहता है कि वो, हालेलुया, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। अब इसको आगे समझने के लिए क्या लिखता है 11 वचन में? क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हालेलुया। वो नींव क्या है? वो नींव क्या है? वो नींव क्या है? वो यीशु मसीह, मतलब वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह। हालेलुया। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हालेलुया। ध्यान से पढ़िए। क्योंकि वो उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है। जो पड़ी है, हालेलुया, बोलते वो नींव पड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा जो है पड़ा हुआ है, उस पर जो है आपने अभी तक जो है दीवार नहीं बनाया, अपने घर नहीं बनाया, अभी तक बुद्धिमान राजमिस्त्री के साथ मिलकर जो है अपने आप को तैयार नहीं किया। वो पड़ा हुआ है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में जो है पवित्र आत्मा एक जो है पड़े हुए नींव के समान बन चुका है। बहुत सारे घर देखेंगे आप नींव बना के छोड़ दिया, उसके आगे नहीं बढ़ रहा है। वो घर कब बनेगा कोई ठीक नहीं। वो जो है नींव तैयार कर दिया, थोड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया, अब जो है सो रहा है, सो गया। हालेलुया। ऐसे मसीहों का जीवन बन चुका है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, मतलब वो नींव जिसको बनाया गया है, जो पड़ी है, जो रखा हुआ है, जो बनाया गया है, उस पर ध्यान दो। और वो नींव क्या है? और वो यीशु मसीह है, यानी वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। कोई दूसरे नींव नहीं डाल सकता, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। मतलब जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर कोई दूसरा अपने टांग नहीं अड़ा सकता। हालेलुया। यानी वो पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, उस जगह को कोई और नहीं ले सकता। हालेलुया। क्या लिखा उसके बाद 12 पद? और यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है पर? यहां पर क्या लिखा हुआ है? और यदि कोई उस नींव पर सोना, सोना क्या है? बहुमूल्य धातु है। हालेलुया। इस संसार में सबसे कीमती चीज किसको कहते हैं हम लोग? सोना। हालेलुया। उसके बाद लेता है चांदी, बहुमूल्य पत्थर। यहां पर बहुमूल्य पत्थर का मतलब क्या होता है? सबसे बहुमूल्य पत्थर क्या है इस संसार में? जिसको हीरा कहा जाता है। हालेलुया। या काट या घास का फूस का रद्दा रखे। यहां पर क्या लिखा हुआ है? संसार से कोई भी चीज को लेकर आप अपने दीवार को खड़ा नहीं कर सकता। वो जो रद्दा है इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो रद्दा कहां मिलेगा? वचन में। हालेलुया। कोई भी मूल्यवान चीज, कोई भी संसार का कीमती चीज जिससे अगर आप अपने जीवन को यीशु मसीह में बनाना चाहते हैं, आप जो है असमर्थ ठहरेंगे। चाहे मूल्यवान चीज हो, चाहे वो कीमती चीज हो,
चाहे वो साधारण सी चीज हो, किसी भी चीज के द्वारा आप अपने जीवन को उस नींव के ऊपर बना नहीं पाएंगे। हालेलुया। वो नींव क्या है? क्यों बोल रहा है नींव के बारे में? हालेलुया। क्योंकि इसी नींव पर ही जो है परमेश्वर का मंदिर खड़ा होता है। हालेलुया। इसी नींव के अंदर में जब कोई मंदिर बनता है तो क्या ऐसे ही बन जाता है? तथास्तु, मंदिर बन गया। उसका भी नींव डाला जाता है। और देखिएगा जब मंदिर बनाया जाता है ना, तब एक चीज ध्यान रखना, आपका जो लोग घर बनाते हैं तब कौन साधारण सी चीजें, ज्यादा कब उल्टा पुल्टा चीज आकर जो है घर बना लेंगे कम दाम में खरीद कर। जब मंदिर बनाता है ना तब डरता है, हाँ मंदिर में खराब चीज नहीं देना है, अच्छा चीज देना है। करता है कि नहीं लोग? तो हम अपने जीवन के जो मंदिर है ठहराया गया, उसको हमको बनाना है उसके लिए। हालेलुया। हमको मंदिर ठहराया गया है, ध्यान से सुनिएगा, हमको मंदिर ठहराया गया है, हमको खुद को बनाना है उस मंदिर। हम ठहराया गया है मंदिर होने के लिए, परंतु बनाना खुद को है। कैसे बनाना है? परमेश्वर के प्रेम में, उसके वचन के साथ होकर। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से पढ़िए और आगे कहता है, और यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या कांट या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। मतलब ये सिर्फ चीज प्रकट हो जाएगा। ये क्या प्रकट हो जाएगा? हम प्रभु में नहीं है, हमारा हम आत्मिक नहीं है। क्या प्रकट होगा? बहुत सारे मसीह लोग दिखाई देता है वो आत्मिक नहीं है, इसी कारण से, क्योंकि बाहरी बातों के द्वारा वो जो है अपने आत्मिक जिंदगी को तैयार करना चाहता है। हालेलुया। नहीं होने वाला। हालेलुया। क्योंकि वो दिन उसे बताएगा। कौन दिन बताएगा? वो दिन उसे बताएगा, इसलिए आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। वो आग के साथ प्रकट होगा। वो आग क्या है जो परखेगा? हालेलुया। हालेलुया। आइए हम उस आग के बारे में देखेंगे। आइए हम निकालेंगे इब्रानी पुस्तक, उसका हिब्रू, उसका 12 अध्याय के 29 पद लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर हमारे अंदर में कौन है? तो पवित्र आत्मा कौन है? भस्म करने वाला। इसीलिए देखे ना, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप बिताते ना तो अपने अंदर से जो है आग का लपटे महसूस करते हैं, आप आग के गर्माहट महसूस करते हैं। वो गर्माहट क्यों है? क्योंकि पवित्र आत्मा वो खुद आग है भस्म करने वाली। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 4 अध्याय का 24 पद कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वो जल उठने वाले ईश्वर है। हालेलुया। अभी हम व्यवस्था विवरण 9 अध्याय का 3 पद पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए आज तू ये जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है वो तेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे, यशायाह का पुस्तक, उसका 33 अध्याय 14 से 17 पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी नहीं बुझेगी? हालेलुया। हम में से कौन रह सकता है जो उस आग में बना रह सकता है, जो बुझेंगे नहीं? ध्यान से सुनिएगा इसको। जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता है, कौन ठहरा रहेगा यहां पर उस आग में? उस आग में कौन बना रहेगा और उस आग में कौन जी पाएगा? इसीलिए जब पवित्र आत्मा के साथ लोगों का रिश्ता अच्छा नहीं है। हालेलुया। कौन जी पाएगा? जो धर्म से चलता हो। धर्म से चलता मतलब यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले राज्य और धार्मिकता की खोज करो। यीशु मसीह ने कहा जब बपतिस्मा लेने के लिए गया यूहन्ना बपतिस्मादाता के पास, यूहन्ना बपतिस्मादाता ने कहा कि मैं तुझे क्या बपतिस्मा तू मुझे दे। यीशु ने कहा धर्म को पूरा करने के लिए, धार्मिकता को पूरा करने के लिए मुझे इसको करना है। हालेलुया। धार्मिक जिस रास्ते से होकर चलता है उसको धार्मिकता कहा जाता है। और धर्म, और उसका अरेक नाम है धर्म की मार्ग। हालेलुया। मतलब कोई धर्म नहीं, क्रिश्चियन धर्म नहीं, हिंदू धर्म नहीं, मुस्लिम धर्म नहीं, कोई दूसरा सांसारिक धर्म नहीं, परंतु वो धर्म जिसमें परमेश्वर हमारे साथ चलता है, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में हमारे और आपके अंदर में बसता है। हालेलुया। जो साथ था अभी आपके अंदर और मेरे अंदर में आ चुका है। हालेलुया। उसमें से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी नहीं बुझेगी?
वो आग कभी नहीं बुझने वाला। पवित्र आत्मा जो आग है वो कभी नहीं बुझने वाला, भस्म करने वाली आग है। जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता और अंधेर के लाभ से घृणा करता। अंधेर के लाभ से मतलब संसार अंधकार में है, हालेलुया, और वहां से सांसारिक लाभ से घृणा करता। जो घूस नहीं लेता, मतलब किसी चीज का लालच नहीं करता, किसी चीज में जो है किसी चीज के लिए जो है अपने आप को कर नहीं देता, हालेलुया, अपनी ईमानदारी को बेच नहीं देता, हालेलुया, हालेलुया। जो खून की बात सुनने के कान बंद करता। खून के काम मतलब होता है शैतान खून कर रहा है, हालेलुया। शैतान जो है खून का प्यासा है, इसलिए यीशु मसीह ने खून बहाया। पाप कहां पाया जाता है? खून में। यीशु मसीह का खून ही है जो हमारे खून को शुद्ध करता है, हमारे पाप से हमें उद्धार करता है, हालेलुया। तो खून की बात सुनने से कान बंद करता है, मतलब खुद के कान, किसके कान, किसके कान बंद करता है? खून की बात कौन कहता है? शैतान। मार डालने वाला बात कौन कहता है? पाप में चलाने वाले बात कौन कहता है? सांसारिक बातें कौन हमारे कानों में डालता है? तो मौत वाले बात है, तो उसके लिए कान बंद करना पड़ेगा। किसका? खुद का, दूसरे का, हालेलुया, हालेलुया। और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है। बुराई देखने से आप अगर आंख बंद कर लेंगे तो चलेंगे कैसे? बुराई देखने से आंख बंद कर लेता है। हम मैं आऊंगा, एक चीज में आऊंगा, अभी ध्यान से सुनिए। वो ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। जो ऐसा करेगा वो कहां रहेगा? ऊंचा स्थान मतलब क्या है? जहां पर परमेश्वर रहता है, स्वर्गीय स्थान। हम परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा बसता है, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय स्थान कौन सा है? मैं और आप हो। मुझे खुद को और आपको बनाना है। हमें रद्दा नहीं डालना है सांसारिक, परंतु सोना चांदी नहीं डालना है, हाँ घास भूसा नहीं डालना है, मूल्यवान पत्थर नहीं डालना है, परंतु परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार खुद को बनाना है, उसके प्रेम में बनाना है, हालेलुया। और जब हम बनाते तो क्या होता है? वो चट्टान के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। चट्टान के गढ़ों में मतलब, हालेलुया, चट्टान के गढ़ों में मतलब, तो यीशु मसीह ने कहा एक व्यक्ति बालू में, एक व्यक्ति पत्थर में घर बना रहा था। दोनों, एक मूर्ख था, एक बुद्धिमान था। चट्टान यहां पर लिखा हुआ है, वो चट्टान के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। मतलब जो चट्टान में घर बनाया जाता है वो चट्टान के गढ़ है, हालेलुया। उसको रोटी मिलेगी, पानी की घटी कभी ना होगी, उज्जवल भविष्य होगा, हालेलुया। रोटी मिलेगी, पानी की कभी घटी नहीं होगा, उज्जवल भविष्य होगा, हालेलुया। तू अपने आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा। क्या लिखा है? तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा। कौन हमारे राजा है? राजाओं के राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा, हालेलुया, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। कौन राजा है? क्या लिखा है? तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा। ये राजा कौन है? यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय में 14 पद में लिखता है, क्या लिखता है? वचन देधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। हमने पिता के एकलौते की महिमा देखा। महिमा का मतलब होता है शोभा, हालेलुया। राजा कौन है यहां पर? यीशु मसीह। उसका शोभा कौन है? पवित्र आत्मा, हालेलुया। जब तक इस शोभा को आप नहीं देखेंगे तब तक राजा को नहीं देखेंगे, हालेलुया। तू अपनी आंखों से राजा को शोभा सहित देखेगा, मतलब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा सहित, मतलब दोनों को एक जगह देखेगा, हालेलुया। और लंबे चौड़े देश पर दृष्टि करेगा। लंबे चौड़े देश मतलब, वो लंबे चौड़े देश क्या है? स्वर्गीय देश, हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। तो उस देश क्या है? लंबा चौड़ा देश क्या है? वो स्वर्गीय देश को देखेंगे हम लोग, हालेलुया।
क्योंकि वो राजा के साथ, हम उस राजा के साथ रहने वाले उसके शोभा को भी देखेंगे। वो शोभा क्या है? वो शोभा भी पवित्र आत्मा के रूप में, वो राजा भी शोभामान होकर हमारे और आपके अंदर में बसता है, जो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। लेकिन इसको देखने के लिए ना सबसे पहले ना खुद को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के द्वारा। हालेलुया। आत्मा के चलाए चलना। अभी हम आएंगे आत्मा के चलाए कैसे चलेंगे। हालेलुया। हमारा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। वचन कहता है हम मसीह के देह हैं। हमारा अंग, हमारा हाथ किसके हाथ है? अगर हम मसीह के देह हैं, मसीह कौन है? पवित्र आत्मा है। तो हमारा हाथ किसका हाथ है? हालेलुया। हमारा हाथ किसका है? मेरा हाथ और आपके हाथ किसके हाथ है? अगर पवित्र आत्मा हमारे मंदिर में, हमारे अंदर में है, हम उसके देह है, तो हमारा हाथ, मेरा हाथ और आपके हाथ किसके हाथ है? मेरा आंख और आपके आंख किसके आंख है? मेरा हाथ, आपके हाथ किसके हाथ है? पवित्र आत्मा का। मेरा आंख, आपका आंख किसका आंख है? मेरा चलना, मेरा पैर किसका पैर है? हालेलुया। मेरा कान किसका कान है? अगर पवित्र आत्मा मसीह का हम देह हैं, तो हमारा कान किसका कान है? मेरा कान किसका कान है? पवित्र आत्मा का कान। हालेलुया। मेरा नाक किसका नाक है? जिससे हम श्वास लेते हैं। मेरा मुंह जिससे हम बोलते हैं, किसका मुंह है? हालेलुया। लेकिन एक मसीह अपने मंदिरत्व को नकारता है। कैसे मालूम है? जिस आंख से पवित्र आत्मा देखना चाहता है, उस आंख से हम गंदे चीजों को देखते हैं। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का आंख, पवित्र आत्मा का अगर आंख, हमारा आंख अगर पवित्र आत्मा का आंख है, तो हमारे आंख से हम किसको देखेंगे? राजा को नहीं देख रहे हैं, हम उसके शोभा को नहीं देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? गंदगी को, सांसारिक बातों को, जरूरतों को, चीजों को देख रहे हैं जो हमारे लिए नहीं है, रद्दा है, घास फूसा है, कीमती चीज हो सकता है वो। हालेलुया। बाइबल कहता है वो सब आएंगे जब यीशु मसीह परमेश्वर आएगा, वो आग में झोंक देंगे, क्योंकि वो भस्म करने वाले आग है। हालेलुया। वहां पर उस आग में सिर्फ उसके वचन ही टिके रहेंगे, बाकी सब जल कर राख हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए तो जो है विश्वासी जो मसीह लोग हैं, इस हकीकत में आना नहीं चाहता, क्योंकि इस हकीकत में आने से ही जो है ना आग लग जाता है उनके दिमाग में। इसलिए पौलुस कहता है अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे जिनके कान में खुजली होगा, क्योंकि आग सुनाने वाले, आग को भड़काने वाले जो बातें हैं उनको सहन नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जिनके कान है वो सुने। कहां से? जो अंदर में रहता है पवित्र आत्मा, उससे सुने। हालेलुया। 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 क्या बोलता है यहाँ पर? कि अगर आपके हाथ परमेश्वर पवित्र आत्मा के हाथ है, आपके देह अगर परमेश्वर के देह है, तो आपके हाथ में कौन सा काम आपके हाथ को करना चाहिए? जो पवित्र आत्मा करना चाहिए। हालेलुया। आपको कौन सा बातें बोलना चाहिए? क्या लिखा है यहां पर? प्रेरित काम उसका 1 अध्याय 16 पद। हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुवा था, पहले से कहा था। पवित्र आत्मा ने किसके मुंह से कहा? दाऊद के मुंह से। दाऊद कहता है तेरे आत्मा को मेरे अंदर से निकाल ना दे, तेरे आत्मा को मुझसे छीन ना ले। हालेलुया। प्रार्थना करता था दाऊद जो है परमेश्वर के पास, वो भजन संहिता में देखेंगे। हालेलुया। ध्यान दीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। तो दाऊद किसके द्वारा बातें करता था? दाऊद के मुंह से कौन बातें कर रहा है? अभी कौन बातें कर रहा है? अगर पवित्र आत्मा दाऊद के अंदर में था, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर में है कि नहीं? अगर है तो आप क्या बातें करते हैं? पवित्र आत्मा की ओर से बातें करते हैं कि फालतू की बातें करते हैं? आप जो है अपना घास फूसा रख रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं। वो घर जिसको जो है परमेश्वर ने नहीं बनाया, वो मंदिर बना रहे हैं। जो मंदिर को परमेश्वर ने नहीं चुना, परंतु वो अपने लिए मंदिर बनाना चाहता है, जो मंदिर सच्च और पवित्र हो। हालेलुया। वो घास फूसा, सोने चांदी और पत्थरों से बना हुआ नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा, उसके प्यार के उस वचन से जो बाइबल में कहा गया है, उसकी इच्छा के अनुसार। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? बातें करना। दूसरा है
सोचना, पवित्र आत्मा सोचेगा। किसके दिमाग से सोचेगा? आप उल्टा पुल्टा सोचते हैं। एक विश्वासी जो है उल्टा पुल्टा सोचता है। आपके मन, बाइबल में लिखा हुआ है, मन तो धोखा देने वाला, उससे कुछ लाभ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसमें असाध्य रोग लगा है, असाध्य रोग। तो इस रोग से मुक्ति चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे मनों से सोचता है। हमारे दिमाग में सोच, पवित्र आत्मा जो सोच डाल रहा है वही सोचना है हमको। क्यों मैं कह रहा हूं? प्रेरित काम उसका 15 अध्याय का 8 पद कहता है, पवित्र आत्मा को और उस हमको भी ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। क्या लिखा है पर? पवित्र आत्मा को और हमको भी ठीक जान पड़ा। मतलब पवित्र आत्मा जो सोच रहा है मैं भी वही सोच रहा हूं, और हम दोनों के सोच में ये समानता पाया गया। क्या पाया गया? आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और कोई और बोझ ना डाले। हालेलुया। मतलब डिसीजन लेंगे। क्या डिसीजन लेंगे? वही सोच, वही समझ से डिसीजन लेंगे जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको लेना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आप लेते हैं क्या? आप परमेश्वर का मंदिर कैसे बनेंगे जब आप लेते नहीं है? हालेलुया। वो हम जब शोक करते हैं, हालेलुया, पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर से शोक करना चाहिए। सांसारिक शोक नहीं, परंतु संसार से लोगों को कैसे बचाए ये शोक करना है। हालेलुया। लोग शोक करते क्या? ओ बाबू ये क्यों नहीं मिला, दुख करता है, तकलीफ में रोता है। लेकिन पवित्र आत्मा किस लिए शोक करता है? आत्मा बचाओ, आत्मा बचाओ। हालेलुया। वो फैसला करता है, वो फैसला करता है। पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय का 11 पद। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। हालेलुया। वो हमें क्या करवाता है? डिसीजन लेवाता है। ये छोटी छोटी बातें, बहुत सारी चीज हमको, अगर इस सारे बातों को एक जगह में लाया जाए तो क्या करना है हमको? हमारे जीवन का हर चाल चलन किसके द्वारा चलाया जाना चाहिए? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा हम ना चले तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? हम अपना दीवार तो खड़ा करेंगे बालू के ऊपर, और तूफान आंधी आएंगे, घर गिर जाएंगे। हालेलुया। और वचन कहता है, हम फिर से लौट के आएंगे पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय का 17 पद। पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय 17 पद बोल के ही खत्म करूंगा। 3 अध्याय का 17 पद क्या बोलता है? 3 अध्याय का 17 पद पढ़िए। 3 अध्याय का 17 पद क्या कहता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। वचन कहता है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को क्या करेगा तो उसे कौन नाश करेगा? वो भस्म करने वाली आग, पवित्र आत्मा, उसे वो नाश करेगा। हालेलुया। नाश करने का मतलब क्या होता है? जब हम उस मंदिर को बनने नहीं देते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं, हालेलुया, तब उस पर वो क्रोध करता है। इसीलिए बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में ना क्रोध है परमेश्वर का। वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, उसके जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं है। वो प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी देखते हैं सब कुछ जो है वो न्यूट्रल चल रहा है, कोई किस्म से चल रहा है, ना खराब हो रहा है ना भला हो रहा है। कभी कभी जो है खराब की ओर दौड़ता है, कभी कभी जो है भलाई की ओर दौड़ता है, कभी कभी जो बीच में जो है ठहरा हो रहता है। हालेलुया। ऐसा जिंदगी होना चाहिए प्रभु में। अगर ऐसा जिंदगी आप जी रहे हैं तो इसका मतलब जो है पवित्र आत्मा आपके जीवन से होकर आपको चला नहीं रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है अपने शरीर को परमेश्वर के धार्मिकता के हथियार होने के लिए सौंप दो। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे शरीर को क्या करना है? उसके हथियार होने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल होने के लिए सौंपना है। हमको देखना है तो भला चीज देखना है, हमें सोचना है तो भलाई चीज सोचना है, हमें जो सुनना है वो भलाई चीज सुनना है। हालेलुया। हमें जो चलना है भलाई के रास्ते में चलना है, हमें जो करना है भलाई करना है, जो पवित्र आत्मा में हमें करने के लिए चुना गया है। आंखों को बंद करते हैं। जिनको समझ में आज का वचन, इसको और भी गहराई में मैं जा सकता हूं, आप अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को, अपने शारीरिक बातों को, शारीरिक चीजों को, क्या आपने अपने शरीर को, अपने अंगों को परमेश्वर प्रभु जो आपके मंदिर के एकमात्र जो है महिमा है, आपके अंदर में रहने वाला परमेश्वर है, क्या उसके लिए जो है वो पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को अभी तक जो है आप इस्तेमाल करने लायक
बना पाया, उसके हाथ में दे पाया है? क्या आप अपने आंखों से अभी भी गंदगी देखते हैं, गंदे चीजों को देखते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में बातों को देखते हैं, अपने कानों से परमेश्वर के विरुद्ध की बातों को सुनते हैं? क्या आप जो है अभी तक जो है परमेश्वर के विरुद्ध की बातों को सोचते हैं? क्या आप जो है क्या बोलते हैं अपने जीवन को उस तरफ लेकर चल रहे हैं, अपने पैरों से चल रहे हैं जो परमेश्वर के रास्ता नहीं है? क्या आपका जीवन इस तरह से बीत रहा है जो परमेश्वर के लिए नहीं जीना चाहिए? हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये समय है, परमेश्वर ने आपसे बातें किया है। अगर छुटकारा चाहिए तो परमेश्वर छुटकारा देगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, उसको आसान मत लीजिए, परंतु उसको गंभीरता से लीजिए, क्योंकि वो साधारण सी व्यक्ति नहीं है, वो कोई विषय नहीं है, बातें नहीं है, परंतु वो आत्मा है, व्यक्ति है आपके अंदर में, सारा सृष्टि का मालिक है। अपने आप को उस राजमिस्त्री के समान जो है नींव डालिए, अपने आप को बनाइए, घास फूस भूसे से नहीं, सोने चांदी और पत्थरों से नहीं, मूल्यवान पत्थरों से नहीं, सांसारिक बातों से नहीं अपने आप को बनाइए। अगर बनाना है प्रभु में बनाइए, जो बनने से आपको क्या होगा, आपका जिंदगी बनेगा उसके साथ रहने के लिए, उस राजा के साथ उसके महिमा में रहने के लिए, क्योंकि वो ले जाएगा उस सिय्योन देश में जहां पर अनंत काल आप उसके साथ रहेंगे। स्वर्गीय स्थान में आपके लिए सारा आशीष है जो यीशु मसीह में आपके लिए रखा गया है। आपको सिर्फ चुना नहीं गया है, परंतु आपके साथ जो है उस बातों को भी चुना गया है जो आपके भलाई के लिए है, जो सारे बातों को लेकर भलाई उत्पन्न करेगा आपके लिए। आइए खुद को सौंपिए उसके साथ, उसके पास सौंपिए और प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में, प्रभु पवित्र आत्मा आपके लिए मुझे काम करने दीजिए, आपके साथ चलने दीजिए। प्रभु मेरा सोचना आपका सोचना हो, मेरा बोलना आपका बोलना हो, मेरा देखना आपका देखना हो, मेरा सुनना आपका सुनना हो, मेरा सब कुछ, मेरा प्रभु जी हर एक काम, हर एक प्रभु जी चाल चलन स्वभाव आपसे नाता रखता हो। प्रभु वो परमेश्वर धन्यवाद करता सुंदर वचन के लिए, आपने हमसे बातें किया है। प्रभु प्रभु ये समय बहुमूल्य है। प्रभु जितने लोग आपके वचन को सुने हैं उन सबको आशीष दीजिए। प्रभु हम आपके जीवित मंदिर है प्रभु जी, इस मंदिर में हमें बने रहने दीजिए, ताकि कोई भी शैतान और शैतानी बातें प्रभु हमारे जीवन में घास फूसा सांसारिक कीमती बातें चीजें प्रभु लाकर प्रभु हमारे जीवन को बनाने के लिए प्रभु हमको मजबूर ना कर सके प्रभु जी, परंतु हम आपके वचन को लेकर, आपकी इच्छा को लेकर प्रभु, आपके प्यार को लेकर, आपके प्रभु जी सहायता को लेकर पवित्र आत्मा हम अपने आप को आपके लिए ठहरा सके, आपके लिए बना सके, जो सच में जीवित मंदिर ठहरा है। प्रभु जी आपने ठहराया है, परंतु बनाएंगे हम प्रभु, क्योंकि पवित्र आत्मा आप हमारे अंदर में मौजूद है हमें सहायता करने के लिए। प्रभु हमें सहायता कीजिए ताकि हम अपने आप को उस तरह से बनाए जिस तरह से आप हमें पसंद करते हैं कि हम बने। प्रभु जी संपूर्ण मन से आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, आपके आदर करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी विनती और प्रार्थना को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए, आमीन।